मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने इज मैटर अराउंड अस का पार्ट 3 में लेके आया हूँ, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक है आज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। अभी तक हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया है कि मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलोइडल, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो हम उस मिक्सचर को सेपरेट यानी अलग कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। यहाँ पे आपके 9 टाइप के मेथड दे रखे हैं: इवोपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों सारे प्रोसेस हम एक एक करके देखेंगे, मैं एक्सप्लेन के साथ आपको बता रहा हूँ। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस है इवापोरेशन। इवापोरेशन हम इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इवापोरेशन का क्या होता है। चेंज लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। तो सिंपल हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया है, सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी हमारे पास एक बाउल में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है और सोल्ट का मिक्सचर लिया है। अगर हम इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, यानी मान लीजिए इसको धूप में रख दिया, तो वाटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा और इस बीकर में क्या बच जाएगा बच्चों, सोल्ट बच जाएगा। तो ऐसी प्रोसेस का यूज हम करते हैं जो हमारे लिए इजीली क्या हो जाए, इवापोरेट हो जाए। तो इवापोरेशन की प्रोसेस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल बुक में और भी दिए गए हैं जो एग्जाम्पल आपको कॉपी में लिखने होते हैं। It is a process to separate volatile substance from non-volatile substance by heating them below their boiling point. Example: salt from sea water. Okay. नेक्स्ट प्रोसेस लेके चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, या फिर हम रिवर्स बोल सकते हैं, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। दिस प्रोसेस इज कोल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ हम सब्लिमेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड है, वो एक सब्लिमाइल प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अब होता क्या है कि NH4Cl सब्लिमाइल प्रोडक्ट अगर किसी में हमारे पास मान लीजिए NH4Cl प्लस किसी अदर मटेरियल का क्या है, मिक्सचर है, तो हम इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो यहाँ पे NH4Cl डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, जिसको हम अलग ले लेंगे और NH4Cl क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे जो प्रोडक्ट सब्लिमाइल प्रोडक्ट होगा, जो सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। सो इट इज ए प्रोसेस टू सेपरेट सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस बाई हीटिंग। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपने घरों में बहुत देखी है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज किया जाता है। उसमें घर में आपने देखा होगा कि जब दूध से दही को निकालते हैं तो एक इस टाइप की मशीन होती है जो कि घूमती है, और जिससे हम क्या करते हैं, हैवी पार्टिकल्स को क्या करेंगे, नीचे की ओर भेज देंगे, और लाइटर पार्टिकल हैं वो इस मशीन के पास आके कलेक्ट हो जाएंगे। यही प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज ए प्रोसेस टू सेपरेट मिनट सब्सटेंट पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड व्हेन स्पन rapidly. The heavier particles are forced to bottom and lighter one towards top. A famous example separation of घी from curd. जब दही से घी को अलग करते हैं तो घर में हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन से किस प्रोसेस का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, हेयर इज योर नेक्स्ट प्रोसेस सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल बच्चों एक सिंपल, अगर आप एक फनल लो, कीप लो, तो आप सिंपल उससे क्या कर सकते हो, दो डिफरेंट इमिक्सिबल
सब्सटेंस को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इज ए प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो बच्चों यहाँ पे टू मिक्सिबल नहीं आएगा, यहाँ पे टू इमिक्सिबल है, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। जहाँ एग्जाम्पल में आपके लिया है ऑयल एंड वाटर, तो आपको पता है बच्चों ऑयल एंड वाटर है वो इमिक्सिबल सॉल्यूशन है। ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी। तो जब हम यहाँ पे देखिए आपने ऑयल ले रखा है, वाटर ले रखा है, और फनल कीप में जो ये आपका बैरियर है इसको आप क्या कर दोगे, खोल दोगे। जब वाटर है वो यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचेगा तो आप इस फनल को वापिस बंद कर दोगे, तो आपका जो ऑयल है वो वाटर अलग हो जाएगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इस प्रोसेस से ऑयल की कुछ ड्रॉप तो नीचे जाएंगी या वाटर है वो कुछ ऊपर रह सकता है। तो बच्चों ये सेपरेटिंग फनल है वो 100% ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं है किसी भी इमिक्सिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। ओके, तो ये आपकी फोर्थ प्रोसेस थी सेपरेटिंग फनल। हेयर इज योर फिफ्थ प्रोसेस डिस्टिलेशन। तो बच्चों कोई भी दो ऐसे मिक्सिबल लिक्विड जिनके बीच में 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड फ्रॉम ईच अदर बाय हीटिंग देम एट देयर बॉइलिंग points followed by condensation. Note the difference between the boiling point of two liquid must be more than 25 Kelvin. तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दो मिक्सिबल सॉल्यूशन होंगे लेकिन उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होगा, मोर देन 25 केल्विन। अगर लेस देन 25 केल्विन होगा तो हमारे पास उसके लिए अलग प्रोसेस है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, जिसको इसी चैप्टर में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपके पास एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपने एक पोर्ट लिया है जिसमें आप मिक्सिबल सॉल्यूशन को लेते हो जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, मोर देन 25 केल्विन। इस बात को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों की, जैसे वाटर प्लस अल्कोहल का कोई सॉल्यूशन है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है आप सभी को पता है 100 डिग्री। अल्कोहल का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोस्टली होता है 70-75 के आसपास। तो यहाँ पे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो मोर देन 25 केल्विन है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक पोर्ट जिसमें हमने उस मिक्सिबल सॉल्यूशन को लिया है। उसके बाद हमने एक की आपने देख रहे हो आप टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है कि एक थर्मामीटर जिसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं इस पोर्ट को नीचे से, यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर से ये क्या होगा, इवापोरेट होगा, यानी कि किस में कन्वर्ट होगा, वाष्प बनेगी इसकी। जो कंडेंसेशन है यानी जिन 25 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है तो दूसरा लिक्विड क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा और इसमें कलेक्ट हो जाएगा। जबकि एक जो आपका है वो कहाँ पे है, यहीं पे वाष्प के रूप में है और वो धीरे धीरे क्या आ जाएगा, वापस इस पोर्ट में आ जाएगा। तो ये डायग्राम आप इसमें देख सकते हो, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। मेनली इसमें ये नोट आपको ध्यान रखना है कि दो मिक्सिबल लिक्विड को अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, डिस्टिलेशन। और अगर आपका सॉल्यूशन इमिक्सिबल है तो उसके लिए आप यूज करते हो सेपरेटिंग फनल, जो इससे प्रीवियसली हमने पढ़ी थी। ओके, ये आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन हो तो आप किसका यूज करते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज ए प्रोसेस टू सेपरेट टू मिक्सिबल सब्सटेंस फ्रॉम ईच अदर बाय हीटिंग देम एट देयर बॉइलिंग
point followed by condensation. Through fractional distillation we can separate two substances having difference between their boiling point less than 25 Kelvin. एग्जाम्पल दे रखा है रिफाइनिंग ऑफ ऑयल। रिफाइनिंग ऑफ ऑयल का एग्जाम्पल इसमें आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं बच्चों की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब दो मिक्सिबल सब्सटेंस को लिया जाता है। मिक्सिबल का मतलब है दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। इट मीन्स आप कह सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन इन दिनों में डिफरेंस कहाँ है, जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दोनों मिक्सचर में वो जब मोर देन 25 केल्विन होगा तो डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, लेस देन 25 केल्विन होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है बच्चों, इट इज ए प्रोसेस टू सेपरेशन बाय मेकिंग प्योर क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी कि सुपर सेचुरेटेड सिचुएशन कौन सी होती है मैं आपको बता चुका हूँ। आपके पास तीन टाइप की सिचुएशन होती हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड। सुपर सेचुरेटेड वो सॉल्यूशन है, वो कंडीशन है जिसमें आप सोल्यूट को सोलवेंट में और मिक्स नहीं कर सकते बाय एक्सटर्नल फिजिकल और केमिकल मेथड से। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब सुपर सेचुरेटेड कंडीशन आ जाती है तो उसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं और क्रिस्टलों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। तो हर प्रोसेस का आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद होना चाहिए, एक एक दो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के एग्जाम्पल के लिए आप अपने एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं मोर एग्जाम्पल के लिए। ओके, here is your next process, chromatography. It is a process to separate different colors soluble in same liquid, separation of drug from blood, separation of chlorophyll from leaves, separation of color from a dye. तो बच्चों इसके लिए लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एक ड्रॉप लेते हैं और ये कलर की कोई भी ड्रॉप लेते हैं। ये कलर की ड्रॉप अपने सोल्यूबिलिटी के बेस पे डिफरेंट कलर में क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये आपका प्रैक्टिकल भी है जो आपको क्लासेज में करवाया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, कलर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, लास्ट प्रोसेस है और नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Through electrolysis we can separate compound also. In this process direct current is passing through the substance. तो डायरेक्ट करंट कौन सा होता है बच्चों, ये आपको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट थोड़ा बहुत मैं आपको जब नेम आ गया तो बता दूं। डायरेक्ट करंट वो होगा जो अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करता। अल्टरनेटिव करंट है वो अपनी डायरेक्शन को टाइमली चेंज करता रहता है। ओके, तो ये आपकी सेपरेशन की प्रोसेस थी। आपको क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो इसके लिए मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने लिया है जिसको आप देख सकते हो। नेम द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट द फॉलोइंग। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको तीन पूछ रखे हैं। बटर को कर्ड से अलग करने के लिए कौन सी यूज़ करोगे, तो बटर को कर्ड से अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हो, वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमने पिछले पढ़ ली है, सेकेंड या थर्ड प्रोसेस थी। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिससे हम क्या करते हैं, बटर को कर्ड से अलग करते हैं। सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, वेरी गुड, सोल्ट फ्रॉम सी वाटर के लिए कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस। क्योंकि इवापोरेशन में जो सी वाटर होगा उसमें वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और सोल्ट है उसको हम अलग कर सकते हैं। कैम्फर फ्रॉम सोल्ट, तो कैम्फर है वो एक सब्लिमाइल प्रोडक्ट है, यानी डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड टू गैस में, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं, सब्लिमेशन। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको सेपरेशन मेथड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर मैंने आपको शो किए हैं। सबसे पहले था अपने पास बटर फ्रॉम कर्ड, ए प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैंने आपको बता दिया था, इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। सेकंड अपना था सी वाटर फ्रॉम
सॉरी सोल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं, इवोपोरेशन। और थर्ड हमारे पास था कैम्फर फ्रॉम सोल्ट। तो कैम्फर है वो एक सब्लिमाइल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन। तो ये बच्चों आपके पास टॉपिक था सेपरेशन मेथड। अब इस चैप्टर में आपका लास्ट टॉपिक बचा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो बच्चों देखो नेम से ही पता चल रहा है, फिजिकल का मतलब हमारे पास तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं यानी कि केवल स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हम उस चेंज को क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। अब चेंज हम क्या कर रहे हैं, केवल स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा और उसको हम वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं वाटर का, मान लीजिए आपके पास आइस है और आइस को आपने कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में हीट देके। तो आइस कैसी स्टेट थी बच्चों, सॉलिड स्टेट। और वाटर कैसी स्टेट होगी अब, लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में, यानी आइस किस में कन्वर्ट हुई, वाटर में। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। लेकिन आइस वाटर में चेंज हुई तो दोनों में जो प्रोडक्ट था वो तो वाटर ही है, वो आइस फॉर्म में था, अब वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। और अगर हम वापस इसको क्या करें, कंडेंसेशन दें यानी टेम्परेचर कम करें तो वाटर वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, आइस में। इट मीन्स ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच ओनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज हैपन, नो न्यू सब्सटेंस इज मेड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, दीज चेंज आर रिवर्सेबल, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो अब आप समझ गए होंगे। दूसरा अपना चेंज है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा बच्चों कैसा बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनेगा। और उसका जो वापिस अगर हम चाहें कि उस न्यू प्रोडक्ट से ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंट कर सकते हो। इट इज ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज मेड, जबकि फिजिकल में क्या था, नो न्यू सब्सटेंस इज मेड। इन दिस चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, जबकि फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। दी चेंज आर इरिवर्सेबल, यानी ये चेंज वापिस कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, आपने एक पोटैटो लिया, मान लीजिए आपने उसकी वेजिटेरियन पोटैटो लेके आपने उसकी सब्जी बना ली, क्या वापस रो पोटैटो बनाना पॉसिबल है, तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होते हैं यानी वापस कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंज के जो एग्जांपल हैं जो आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जैसे फिजिकल चेंज, कटिंग द ट्री, बॉइलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम स्टिंग, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विद रो फ्रूट्स, डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। यहाँ कुछ केमिकल चेंज के डिफरेंट एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, पैसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो ये बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस वीडियो के पहले आ चुके हैं। पार्ट 3 में 2 टॉपिक, डिफरेंट सेपरेशन मेथड एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपका आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी एक्सरसाइज एंड एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के। तो तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।